हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरु ग्रुपा होम्योपैथी। काफी लंबे टाइम के बाद हम आज मिल रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी और हेडेक, माइग्रेन, पर्टिकुलरली होम्योपैथी और माइग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन क्या चीज है। माइग्रेन ऐसा पेन होता है हमारे हेड में जो कभी कभी यूनिलेटरल यानी एक साइड होता है, कभी कभी ऑक्सीपिटल यानी पीछे की साइड में होता है, कभी कभी आगे की साइड में होता है। कोई एक रीजन वो कवर करता है, कभी कभी वो पूरा हेड भी कवर करता है। माइग्रेन बहुत ही कॉमन चीज, बहुत ही कॉमन बीमारी, पर्टिकुलरली लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जेंट्स में भी हो सकती है अभी। लेकिन जो ये बहुत ही कॉमन डे बाय डे अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में इसकी कंप्लेंट्स, इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि माइग्रेन का कॉज क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन सबसे पहला जो रीजन, सबसे पहला जो कॉज है वो होता है एंजाइटी, स्ट्रेस। कभी कभी इंसान स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, कोई ऐसा फियर उसको ओवर पावर कर ले, ज्यादा उसके ऊपर वो विचार करने लगता है, थॉट प्रोसेस उसके ऊपर ज्यादा चलती हो, तब ये हेडेक जनरेट होता है हमारी बॉडी में। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ स्लीप, अच्छे से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तब भी ये आपको माइग्रेन हो सकता है। तीसरे नंबर पे सनलाइट, यानी कभी कभी बंदा जो होता है वो अगर ज्यादा धूप में घूमता हो, फिरता हो और डायरेक्ट धूप उसके हेड पे आती है, तब भी उसको ये माइग्रेन की कंप्लेन होती है। चौथे नंबर पे होता है लैक ऑफ फूड, यानी कि कभी कभी एकदम पर्टिकुलर टाइम पे या फिर उसका जो भी खाने का समय होता है उसके टाइम पे अगर वो नहीं खाना खा पाता, तब भी उसको ये माइग्रेन की कंप्लेन आती है। उसके अलावा इमोशनल इम्बैलेंस या इमोशनल इंसिडेंट, अगर ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में घटती हो जिसका आपके दिलो दिमाग पे कोई ऐसी इम्पैक्ट आती है, तब भी ये माइग्रेन इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तब से उसको फिर वो माइग्रेन रेगुलर दौर पे रहता है। ये उसके कॉमन कॉजेज है। उसके साथ अभी हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन का जो सिम्टम होता है वो सबसे पहला सिम्टम होता है कि ऑरा आता है। ऑरा यानी कि जिसको भी माइग्रेन की तकलीफ हो उसको पता चल जाता है कि मेरे को अभी थोड़े टाइम पे ये माइग्रेन स्टार्ट होगा, थोड़े टाइम पे हेडेक थोड़ी देर में ये चालू होने वाला है। उसको ऐसा महसूस हो जाता है, उसको ऑरा कहते हैं। फिर वो इंसान जो होता है वो अकेलापन महसूस करता है, अकेले में रहना पसंद करता है, उसको कुछ भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नॉइस हो तो उसको वो मैग्नीफाई हो जाता है, उसको ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा आवाज हो रहा है और मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा माइग्रेन इससे एग्रावेट हो रहा है। इसके लिए वो एकदम डार्क रूम, अंधेरे में चला जाता है, अकेला रहना पसंद करता है और एकदम साइलेंस उसको चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए। अगर आवाज जो आएगा तो फिर वो इरिटेबल हो जाता है, पेन मैग्नीफाई हो जाता है, पेन बढ़ जाता है। तो ऑरा के साथ साथ वो अकेला रहना और डार्क रूम में रहना पसंद करता है। और उसके साथ साथ उसको कभी कभी थ्रॉबिंग पेन, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में, उसके हेड में ऐसा थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, जो ये थ्रॉबिंग पेन वो महसूस करता है। उसके साथ कभी कभी इंसान को डिमनेस ऑफ विजन, यानी अगर उसको धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो बंदा देखेगा भी उसको ऐसा लगेगा अभी मेरे को ऐसा सब क्लियर विजन नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ कभी कभी उसको चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो की भी कंप्लेन उसको रहती है। उसके साथ साथ कभी कभी डकारे आना, गैस्ट्रिक सिम्टम होना, पेट एकदम टाइट हो जाना, फ्लैचुलेंस की कंप्लेन रहना, वो भी उसकी भी कंप्लेन हमको
देखने को मिलती है माइग्रेन के पेशेंट में। और ये जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं ज्यादातर एमेलियोरेटेड बाय वॉमिटिंग, यानी उसको अच्छे से वॉमिट हो जाएगी, उसके बाद ये माइग्रेन एमेलियोरेट हो जाता है, उसको ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कभी कभी सो जाते हैं, तो सोने के बाद वो रिलीफ महसूस करते हैं। तो ये उसके सिम्टम है। अब ट्रीटमेंट के बारे में, मॉडर्न मेडिसिन में आप देखते हो कि पेन किलर्स जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि वो उस टाइम के लिए आपको रिलीफ देती है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ज्यादातर माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादातर पाए जाते हैं, बहुत ही क्रॉनिक कंप्लेंट के साथ आते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, सिंस चाइल्डहुड, ऐसे हिस्ट्री रहती है उनकी। तो होम्योपैथी इज द बेस्ट वे टू इरेडिकेट माइग्रेन फ्रॉम योर लाइफ। तो आप होम्योपैथी चूज करो, अच्छे होम्योपैथ कंसल्टेंट को आप कंसल्ट कीजिए और अपने माइग्रेन से आप निजात पा सकते हो। तो होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयां है, तो नेट्रम म्यूरियाटिकम करके दवाई आती है, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है माइग्रेन के लिए। उसके साथ में बेलाडोना आती है, बेलाडोना भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका करके जो मेडिसिन आती है वो भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन आती है। सैंग्यूनेरिया करके मेडिसिन आती है, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। ग्लोनोइन करके जो आती है, ज्यादा आप धूप में जाते हो और जब भी आपको एग्रावेट होता है ये माइग्रेन, तो उसमें ग्लोनोइन जो है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देती है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी बहुत हिस्ट्री अच्छे से लेगा, माइग्रेन को अच्छे से समझेगा और ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो मैंने ये ज्यादातर कॉमन मेडिसिन से माइग्रेन की वो मैंने आपको बताई। लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छे से अपना केस स्टडी उनके साथ करोगे, तो आपको ये एकदम कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएगी। तो आई रिकमेंड टू कंसल्ट होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर योर माइग्रेन and get rid of migraine. Have a migraine free life ahead with homeopathy. Thank you so much.